प्रणाम बंधुओं, आप सभी के लिए मेरा हृदय से आभार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज की इस पावन वीडियो में हम बहुत ही सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम के नाम को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके नाम को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया था वो स्वर्गीय रामानंद सागर जी ने किया था। तो आज की ये पावन वीडियो विशेष तौर पर रामानंद सागर के जीवन पर बनी हुई है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में और जानेंगे कि रामानंद सागर को रामायण बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, कब मिली और उनकी प्रेरणा के स्रोत क्या रहे। तो साथियों, रामानंद सागर का जन्म भारत के लाहौर जिले के असल गुरु नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में जगह है, में 29 दिसंबर सन 1917 को हुआ था। उनका परिवार धनवान था, लेकिन उन्हें उनकी नानी के द्वारा गोद लिया गया था क्योंकि उनके पास कोई लड़का नहीं था। रामानंद सागर के बचपन का नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन उनकी नानी के द्वारा उनका नाम बदलकर रामानंद सागर रखा गया। उन्हें जन्म देने वाली मां के मरने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें विधु विनोद चोपड़ा हुए, जो आज फिल्म जगत में जाने माने निर्देशक हैं और रामानंद सागर के सौतेले भाई भी। रामानंद सागर का प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में गुजरा। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने दिन में पढ़ाई की व रात को उसके लिए काम करने लगे। पैसे जोड़ने के लिए उन्होंने चपरासी, ट्रक साफ करने वाला, साबुन विक्रेता इत्यादि कई काम किए। इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में 1942 में संस्कृत व पारसी भाषा के लिए स्वर्ण पदक भी मिला। रामानंद सागर की लेखन में बहुत रुचि थी। वे उस समय के समाचार पत्र डेली मिलाप के संपादक भी थे। इसके अलावा उन्होंने 22 लघु कहानियां, नोवेल, आत्मकथा, कविताएं, नाटक इत्यादि लिखे, जिन्हें उन्होंने चोपड़ा, बेदी व कश्मीरी उपनामों से प्रकाशित किया। 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ में मिला दुखद बंटवारा। इस बंटवारे में रामानंद सागर सब कुछ छोड़कर भारत आ गए और मुंबई चले गए। साथियों, जब वे भारत आए थे तब उनके पास 5 आने थे। अब तो 5 आने को जानता भी कौन। उन्होंने बंटवारे पर अपनी आत्मकथा और इंसान मर गया लिखी, जो हिंदी व उर्दू भाषा में थी। 1949 में उन्होंने मुंबई में निर्देशक, लेखक व प्रोड्यूसर के रूप में काम शुरू किया। इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें आंखें, प्रेम बंधन, चरस, पैगाम व बरसात प्रमुख हैं। बरसात उनकी पहली मूवी थी, जो सन 1949 में रिलीज हुई थी। उन्होंने लगभग 23 फिल्मों में काम किया था। 1969 में उन्हें फिल्म आंखें के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। एक बार रामानंद सागर जी अपने बेटों के साथ चरस मूवी की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड में थे। वे एक कैफे में बैठे थे, तब उन्होंने जीवन में पहली बार रंगीन टीवी को देखा था। अपने सामने रंगीन टीवी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि अब वे फिल्मी दुनिया को छोड़ देंगे व टीवी सिनेमा में काम करेंगे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वे हर भारतीय के दिलों में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित धारावाहिक का निर्माण करेंगे। उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, जिसके लिए उन्होंने सभी से सहायता मांगी।
किंतु उनके सभी रिश्तेदारों ने, फिल्म जगत के अंदर काम करने वालों ने इनको बेतुका विचार बताकर मना कर दिया और पैसे देने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही भारतीय सिनेमा में दुबई में बैठे डॉन की बहुत दखल अंदाजी भी थी। इस कारण कोई पैसे देने को तैयार भी नहीं था। स्वयं रामानंद सागर जी भी फिल्म जगत में डॉन के माफिया गुंडों से परेशान थे। उन्होंने अपने बेटे को विदेश से पैसे लाने को भी भेजा, लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं की। वे यह विचार छोड़ दें और उनसे कहा गया कि वे यह विचार छोड़ दें, किंतु उनका निर्णय अटल था। कहीं से कोई सहायता नहीं मिलने के बाद पैसे इकट्ठे करने के लिए रामानंद सागर जी ने सन 1986 में टीवी पर विक्रम और बेताल नाम से एक धारावाहिक शुरू किया, जो बच्चों व बड़ों में बहुत पसंद आया। इस धारावाहिक के द्वारा उन्होंने रामायण के लिए पैसे इकट्ठे किए। यहाँ से रामायण का जीवन प्रारंभ होता है। अंत में टीवी पर 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और फिर इसके बाद तो रामानंद सागर का जीवन ही बदल गया। प्रिय दर्शकों, रामानंद सागर 12 दिसंबर 2005 को 88 वर्ष की उम्र में इस संसार से विदा हुए। यह था रामानंद सागर का जीवन। अब देखिए, धारावाहिक रामायण के अंदर जिन कलाकारों ने काम किया था, वो कलाकार आज भी बड़े पूजनीय हैं। कुछ तो इस संसार में नहीं रहे, लेकिन जो मौजूद हैं उनको संसार बहुत पूजता है। आइए कुछ कलाकारों के बारे में जानने से पहले सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, पुण्य पुण्य कितनी हो कही सुनाई, हिय की प्यास बुझत न बुझाई। सबसे प्रथम हम बात करते हैं अरविंद त्रिवेदी की, जो रावण के किरदार के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर में हुआ था और वो इस संसार से 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में चले गए। उनका जज्बा रामायण के अंदर आज भी कायम है। दूसरे नंबर पर आते हैं अरुण गोविल, जो राम के किरदार के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 के लिए मेरठ में हुआ था, जो वास्तव में एक राम की मर्यादा में आज भी जीवन बिता रहे हैं। तीसरे नंबर पर दीपिका चिखलिया, जिन्होंने सीता का किरदार निभाया है। उनका जन्म 29 अप्रैल 1965 के लिए मुंबई में हुआ था। चौथे नंबर पर सुनील लहरी, जो लक्ष्मण का किरदार निभाने का काम किया। इनका जन्म 9 जनवरी 1961 के लिए दामोह में हुआ था। 5वें नंबर पर समीर राजदा, जो शत्रुघ्न के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 अप्रैल 1963 में मुंबई में हुआ था। 6ठे नंबर पर संजय जोग, जिन्होंने भरत का चरित्र चित्रण किया और दर्शा दिया कि क्या भाई भाई में प्रेम होता है। इनका जन्म 24 सितंबर 1955 में नागपुर में हुआ था और ये 27 नवंबर 1995 में इस संसार से विदा हुए। 7वें नंबर पर
पद्मा खन्ना, जो केकई के किरदार के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म 10 मार्च 1949 के लिए वाराणसी में हुआ था। 8वें नंबर पर जयश्री गडकर, जो कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका जन्म 21 फरवरी 1942 को मुंबई में हुआ था। ये 29 अगस्त 2008 में इस दुनिया से विदा हुई। 9वें नंबर पर उर्मिला भट्ट, ये सुमित्रा के नाम से जानी जाती हैं। इनका जन्म 1934 को देहरादून में हुआ था और ये 22 फरवरी 1997 में इस दुनिया से विदा हुई। 10वें नंबर पर दारा सिंह, जो हनुमान के किरदार के लिए जाने जाते हैं। संपूर्ण रामायण इनके जीवन पर टिकी हुई है। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 जुलाई 2012 मुंबई में हुई। और 11वें नंबर पर सुधीर दलवी, जिन्होंने गुरु वशिष्ठ की अहम भूमिका निभाई। अगले क्रम में रविंद्र जैन, संगीतकार। प्रिय साथियों, संपूर्ण रामायण में अपने स्वर की तान को संजो करके इन्होंने रामायण को जीवंत कर दिया, अपने सुर को अमर कर दिया। माँ सरस्वती ने इनके कंठ में निवास किया, ऐसा माना जाता है। रविंद्र जैन के द्वारा गाए हुए कुछ गाने में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। और लक्ष्मण शक्ति पर मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। और राम कथा सब विधे सुखदाई, राम कथा सब विधे सुखदाई। आदि आदि गानों को गा करके रविंद्र जैन ने इस रामायण में मानो ऐसा रस घोल दिया कि वो आज इस संसार में नहीं है, वो हमेशा हमें याद आते रहेंगे। इनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था और ये 9 अक्टूबर 2015 में इस दुनिया से विदा हुए। साथियों, 1987 में कालजयी धारावाहिक रामायण का प्रारंभ होना बताया जाता है और आज तक इस रामायण के एक एक किरदार को बड़ा सम्मान मिला है। एक समय था जब 1990 के आसपास का VCR चला करते थे और लोग रामायण के सामने अर्थात टीवी के सामने इस तरह से बैठ जाते थे मानो साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और रामायण को इतना सम्मान दिया जाता था, इतना कि कह नहीं सकते। आज दुनिया में रामानंद सागर के द्वारा प्रचलित रामायण पूजनीय है और उस समय रामायण के सामने अर्थात टीवी के सामने बैठकर आरतियां भी की जाती थी, ऐसा माना जाता है। तो साथियों, आज हमने रामानंद सागर के जीवन पर साथ ही कुछ प्रमुख कलाकारों के जीवन पर इस वीडियो में चर्चा की। यदि यह वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, मेरे चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप
जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगली वीडियो में हम इसी तरह की आध्यात्मिक चर्चा लेकर पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।